नमस्कार दोस्तों, शिवरात्रि में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रामायण अध्याय। पहले भाग में आपने जाना, जब राजा अरिष्टनेमि गंधमादन पर तपस्या करने गए तो राजा इंद्र ने अपने दूत को उनके पास भेजा और स्वर्ग का प्रस्ताव पेश किया, पर राजा ने उसे ठुकरा दिया क्योंकि राजा को आत्मपद की इच्छा हुई थी। फिर यह जानकर राजा इंद्र ने फिर से अपने दूत को उनके पास भेजा और यह कहा कि राजा को आत्मपद की इच्छा हुई है, उन्हें ऋषि वाल्मीकि जी के पास भेजो। तो जब राजा अरिष्टनेमि वाल्मीकि जी के पास गए तो उन्होंने वाल्मीकि जी से संसार बंधन से मुक्ति पाने का उपाय पूछा। वाल्मीकि जी ने कहा, संसार बंधन से मुक्ति पाने का उपाय केवल महारामायण औषध है। वह श्री रामचंद्र जी और ऋषि वशिष्ठ जी का संवाद है। राजा ने वाल्मीकि जी से पूछा, रामचंद्र जी कौन थे और उन्हें संसार से मुक्ति कैसे प्राप्त हुई? तब वाल्मीकि जी ने कहा, रामचंद्र जी भगवान विष्णु के अवतार हैं। सनत कुमार, देव शर्मा और भृगु के शाप से नारायण ने मनुष्य के रूप में अवतार लिया। इस अज्ञान रूपी वासना का नाश करने के लिए ब्रह्म विद्या ही उपाय है। एक दिन राम जी अध्ययनशाला से विद्या पढ़कर आए तो उनके मन में तीर्थ यात्रा का विचार आया। अपने पिता दशरथ और उनके गुरु योग वशिष्ठ जी से आज्ञा पाकर राम जी गंगा, यमुना, सरस्वती आदि तीर्थों में स्नान कर शालग्राम, बद्री, केदारनाथ धाम आदि में दर्शन और स्नान करने गए। फिर एक वर्ष पश्चात अपने नगर में आए। उस समय उनकी आयु 16 वर्ष की हो चुकी थी। फिर वाल्मीकि जी ने कहा, एक दिन राजा दशरथ से मिलने विश्वामित्र जी आए। जब विश्वामित्र जी राजा दशरथ से मिलने आए तो वशिष्ठ जी, जो राजा दशरथ के गुरु थे, वो उनके पास थे। विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ के पास आकर उन्हें कहा, मैंने 10 गात्र यज्ञ का आरंभ किया, किंतु खर और दूषण जो दानव हैं मेरे यज्ञ में आकर विघ्न उत्पन्न करते हैं और यज्ञ को अपवित्र वस्तु डालकर अपवित्र कर देते हैं। हे राजन, आप अपने पुत्र राम जी को मेरे साथ यज्ञ की रक्षा करने हेतु भेज दीजिए, जो राक्षस को मारे और मेरा यज्ञ सफल हो सके। फिर राजा दशरथ ने कहा, हे मुनीश्वर, राम जी अभी कुमार हैं, अभी उन्होंने शास्त्र और अस्त्र विद्या नहीं सीखी, उनके बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता। राम जी के बिना लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत और माताओं के भी प्रिय हैं, वह सभी भी राम जी के बिना नहीं रह सकते। विश्वामित्र के चरणों में राजा दशरथ ऐसे गिरे जैसे सूर्यपदा शिवजी के चरण विंद में गिरे थे। आज के लिए रामायण अध्याय बस इतना ही। रामायण अध्याय का तीसरा भाग जल्द ही मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और शिवरात्रि कार्यक्रम इसी तरह से देखते रहिए।